मेरा नाम रोहित है और मेरे दोस्त का नाम कार्तिक है। हम दोनों पहली कक्षा से साथ में पढ़ाई करते थे। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में काम आते थे। हम दोनों की दोस्ती का हाल ये था, अगर हम में से कोई एक किसी वजह से स्कूल न जाता तो दूसरा भी स्कूल न जाता। ऐसी थी हमारी दोस्ती। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारी दोस्ती और मजबूत होते गई। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते थे। हम दोनों जवानी के दहलीज पर पहुंच गए। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक अच्छी लड़की से कर दी, लेकिन मेरा दोस्त कार्तिक अभी भी कुंवारा था। पता नहीं क्यों वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। हम दोनों के घर वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हुआ। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, रोहित, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि आज तक उसने ऐसी बातें कभी नहीं कही थी। मैंने दोस्त होने के नाते उससे पूछा, कार्तिक, तुझे किससे प्यार हो गया है? कार्तिक ने कहा, जो सर कॉलेज में हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, उन्होंने अभी अभी शादी की है और उन्हीं की बीवी से मुझे प्यार हो गया है। जब मैंने कार्तिक की ये बातें सुनी, उसी वक्त मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और मैंने उससे गुस्से में कहा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करना ये बहुत बड़ा पाप है। मैं उससे बहुत नाराज था, लेकिन उसने अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसा दिया और उसके बाद भी मैं नहीं माना तो उसने मुझे हमारी दोस्ती की कसम दे दी और ऊंची आवाज में कहा, अगर तू तेरे दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना मैं अभी मेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने उससे कहा, बता क्या करना है। वो खुश हो गया। उसने कहा, तुझे बस इतना सा काम करना है, जब सर कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाए तो उन्हें मिलकर तरह तरह के सवाल पूछने हैं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके बीवी के साथ बिता सकूं, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। सर जी का जब कॉलेज से निकलने का वक्त होता तो मैं घर से निकल जाता और कॉलेज के बाहर खड़ा रहता। जैसे ही सर जी बाहर आते, मैं उनसे तरह तरह के सवाल करता। वो बेचारी भी मुझे बिना कुछ कहे मेरे लिए वक्त निकालते और मैं जो भी उनसे सवाल पूछता उसका जवाब देते। ऐसा रोज होता। जब सर जी का कॉलेज से निकलने का वक्त होता तो मैं भी घर से निकल जाता और उधर मेरा दोस्त भी सर जी के घर पर निकल जाता। मैं इधर सर जी को सवाल पर सवाल पूछता जाता और उधर मेरा दोस्त किसी की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता। यह सब मुझसे देखा ना जाता। मैंने सोचा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। जिस टीचर ने हमें पढ़ाया लिखाया, मैं उन्हीं को धोखा दे रहा हूँ। अगर ये मेरे साथ होता तो क्या मैं बर्दाश्त करता? उसके बाद मेरा दिल बदल गया। मैंने सर जी से कहा, क्या आपको पता है मैं आपसे सवाल क्यों पूछता हूँ? उन्होंने कहा, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछते होंगे। मैंने कहा, नहीं सर जी, ये तो एक बहाना है। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, किस बात की माफी? मैंने रोते हुए कहा, आपने हमें पढ़ाया, लेकिन मैंने और मेरे दोस्त ने आपके साथ बहुत गलत किया। वो मेरी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी उनसे यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरा दोस्त आपकी बीवी के साथ क्या करता है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करता? मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा था। मैंने कहा, मेरे दोस्त कार्तिक को आपकी बीवी से प्यार हो गया है और इसलिए उसने मुझसे कहा, तुझे साथ देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए सर जी को सवाल पूछकर व्यस्त रखना है। तब तक मैं उनकी बीवी के साथ वक्त बिता लूंगा और वो भी मुझे प्यार करती है। जब मैंने ये बातें सर जी को बताई, मुझे लगा वो मुझे जोर से थप्पड़ मारेंगे या मुझ पर गुस्से में चिल्लाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुस्कुराकर बोले, अरे रोहित, तुम किसकी बात कर रहे हो? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। जब उन्होंने ये बात कही कि मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मन ही मन में सोचा, अगर सर जी की शादी नहीं हुई है, इनके घर में कोई नहीं है, तो मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? यह बात बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी। खैर, मैं कॉलेज से घर आने के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते मैं यही सोच रहा था, अगर सर जी की शादी नहीं हुई है, उनके घर पर कोई नहीं है, तो मेरा दोस्त उनके घर पर क्या करने जाता है? मैंने सोचा, मेरे दोस्त के घर पर जाकर मैं उससे ये पूछता हूँ। जब मैं उसके घर पर गया तो उसके घर वालों ने बताया कि वो अभी घर पर नहीं है, बहुत देर से बाहर गया हुआ है। मैं परेशान हो गया था और हैरान भी था। मैं ये जानना चाहता था कि सच क्या है। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर घर पर जाकर आराम कर लेता हूँ।
मेरे दोस्त से मैं शाम को बात कर लूँगा। आज बहुत दिन के बाद मैं घर पर जल्दी लौट रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने सोचा शायद मेरी पत्नी आराम कर रही होंगी। मैं मेरे पत्नी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के बाद मैं वापस आता हूँ। जब मैं सीढ़ियों के नीचे उतरने लगा तो मैंने वहाँ पर मेरे दोस्त की चप्पल देखी। मैंने मन ही मन में ये सोचा मेरी दोस्त की चप्पल यहाँ क्या कर रही है, इसका मतलब मेरा दोस्त भी यहीं आसपास होगा। मैं मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था। इतने में मेरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा शायद मेरी बीवी उठ गई होंगी, इसलिए मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। मैं दरवाज़ा खटखटाने वाला ही था कि कमरे के अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे कमरे में कौन हो सकता है जो मेरी बीवी के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। जब मैंने गौर से सुना तो ये आवाज़ मेरे दोस्त की ही थी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त ऐसा करेगा, लेकिन मेरे घर के सीढ़ियों के बाहर मेरे दोस्त की चप्पल और कमरे के अंदर से मेरे दोस्त की आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी। मुझे अभी भी पक्का यकीन नहीं था। मेरे कमरे के सामने की खिड़की अंदर से बंद थी। सच क्या है जानने के लिए मैं चुपके से मेरे घर के पीछे चला गया और सीढ़ी के जरिए मेरे कमरे के पीछे की खिड़की के पास चला गया और चुपके से मैंने जब खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, उसके बाद जो मैंने कमरे में देखा वो देखकर मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया। मेरे पैर में ऊपर से गिरने की वजह से चोट आ गई, लेकिन उस चोट का दर्द मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो चोट मेरे दिल पर अभी लगी थी उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। जब मैंने सच जानने के लिए खिड़की का पर्दा हटाया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त मेरे बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा है और मेरी बीवी भी उसके साथ बातें कर रही है। मुझे सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन दोनों ने भागकर जाने की पूरी प्लानिंग की थी। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा दोस्त डर गया, अभी कौन आया होगा। मेरे बीवी ने उसे अलमारी के पीछे छुपा दिया और सब कुछ सही करके घर का दरवाजा खोला। मैंने कहा घर का दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा। मेरे बीवी ने कहा मैं घर का काम कर रही थी इसलिए टाइम लग गया। फिर उन्होंने कहा कि यह सब छोड़िए, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं मेरे बीवी की सब बात समझ रहा था। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके पहले ही खिड़की में रख दी थी। मैंने कहा मुझे आराम करना है। मैं कमरे के अंदर आ गया। मुझे पता था मेरा धोखेबाज दोस्त यहीं पर छुपकर बैठा होगा। मेरी बीवी के चेहरे पर डर दिख रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो। उसने कहा कुछ भी तो नहीं, आप जल्दी से सो जाइए, मैं आपको 1 घंटे से जगा दूंगी। मुझे सब पता था कि वो आगे क्या करने वाली है। मैंने बेड पर लेटकर सोने का नाटक किया। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मेरी बीवी अलमारी के पास चले गई। ये सब चुपकर मैं देख रहा था, लेकिन मेरी बीवी को लग रहा था कि मैं सो गया हूँ और उसने मेरे दोस्त को इशारा किया। जैसे ही मेरा दोस्त अलमारी से पीछे से निकला, उसके बाद मैं बेड से उठकर बैठ गया। मेरी बीवी और मेरा दोस्त दोनों मुझे देखकर डर गए। बेड से उठकर सबसे पहले मैंने मेरे बीवी को जोरदार थप्पड़ मारा। वो नीचे गिर गई और उसके बाद मैंने मेरे धोखेबाज दोस्त से कहा बहुत अच्छी निभाई तूने इतने साल की दोस्ती। मेरी बीवी उठकर मेरे दोस्त के साथ हो गई और मुझे धमकाते हुए कहा खबरदार जो इन्हें हाथ लगाया तो। मैंने उससे कहा तुम्हारी ये गंदी हरकतें मैं तुम्हारे मायके और पूरे गांव वालों को बता दूंगा। मेरे दोस्त ने कहा तुम्हारे बात पर कौन यकीन करेगा, तुम्हारे पास सबूत क्या है। मैंने खिड़की की तरफ वही चला गया और वहां से मैंने जो फोन रखा था वो फोन ले लिया और उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी। उसके बाद वो दोनों मेरे पैर पकड़ने लगे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया। 10 मिनट के अंदर पुलिस घर पर आ गई। सबूत के तौर पर मैंने पुलिस को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा डाली। पुलिस ने मेरे धोखेबाज दोस्त को घसीटते हुए जेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने मेरे बीवी से कहा मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन तुमने पीठ पीछे मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे कदमों में गिर गई, मुझसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने उसके मायके वालों को बुलाया और वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर उसकी सारी काली करतूतें उन्हें दिखाई और वहीं पर उसे तलाक दे दिया। उसके मायके वालों ने भी उसे कहा क्या तुझे हमने यही संस्कार दिए थे, ऐसी गंदे हरकतें आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं की। तू अब हमारी बेटी नहीं है, तुझे जहां जाना है वहां जा। उसके बाद वो लोग भी चले गए और मैंने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई, चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।